प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। करुणा से प्रभु मुझे संभालता है, पैरों को फिसलने नहीं देता है। करुणा से प्रभु मुझे संभालता है, पैरों को फिसलने नहीं देता है। कष्टों से गुजरने के समय भी हाथों में लेकर मुझे चलता है। कष्टों से गुजरने के समय भी हाथों में लेकर मुझे चलता है। तेरा अनुग्रह काफी जहां में, जब भी कठिन परीक्षाएं होती, तेरी पवित्र हुजूरी साथ है। अनंत काल तक मैं धन्य हूँ। आज का संदेश ब्रदर जॉर्ज जॉन इंदौर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर की बड़ी नाम की स्तुति हो। हर एक शुभ संदेश सुनने वाला भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से जय मसीह की। एक और अवसर परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है कि परमेश्वर के वचन के साथ हम थोड़ी मनन करें। हम जानता है कि परमेश्वर ने बहुत बड़ा योजना पापी लोगों को बचाने के लिए बनाया है। उसी के संबंध में एक पद में पढ़ना चाहता हूँ। मत्ती सुसमाचार उसका 27 अध्याय उसका 45 और 46 पद। Matthew chapter 27 verse 44, 45 and 46। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक वो सारे देश में अंधेरे छाया गया। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लिमा शबक्तानी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। इधर हम देख सकता है कि प्रभु यीशु मसीह का काल्वरी क्रूस का मृत्यु के संबंध में एक बात है बताया हुआ है। जब प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु के टाइम 7 वाणियां प्रभु यीशु मसीह ने बताया है। उसमें से एक वाणी है हम अभी पढ़ा है। ये अंधेरे के बीच में प्रभु यीशु मसीह ने बोला हुआ है। हम जानता है कि जब प्रभु यीशु मसीह को रोमियो लोग ने पकड़ लिया है, जब उसको न्याय किया है, इधर उधर हर एक लोगों के सामने जाके ये करता है, ये लोग बोलता है इसी ने कुछ दोष नहीं किया है, उसके बावजूद भी उसको मृत्यु के लिए भेज दे दिया है। जब उसने शारीरिक रीति से और मानसिक रीति से इतना तकलीफ, इतना परेशानी उसके जीवन में उसने सह लिया है, ये बात को हम उधर बहुत अच्छी तरफ से देख सकता है। जब उसने कुछ भी आवाज़ नहीं निकला है, उसको शरीर में सिर से लेकर पाँव तक इतना गंभीर रीति से मारा पीटा किया है, कील से वो क्रूस की ओर मारा है, उसका सिर पर वो काट से मार दिया है, बहुत सारा तकलीफ सह लिया है। जब उसने एक शब्द भी नहीं बोला है, उसी के मन में और मानसिक स्थिति में भी लोग उसको इतना ठट्ठेल में उड़ाया है, उसका मानसिक स्थिति भी बहुत खराब हो गया था। परंतु उधर भी हम देख सकता है कि उसने एक शब्द भी नहीं बोला। परंतु इधर जब ये आत्मिक रीति से उसका आत्मिक बंध, परमेश्वर का साथ का संबंध, पिताजी के साथ का संबंध निकल गया है, उसी टाइम ये बहुत चिल्ला कर पुकारता है, हे मेरे परमेश्वर मुझे क्यों छोड़ दिया है। कभी हम नहीं देख सकता है कि पिता प्रभु यीशु मसीह ने अपना पिताजी को कभी परमेश्वर करके पुकारा नहीं है। हमेशा मेरा पिताजी, स्वर्गीय पिताजी, स्वर्गीय बात है हम सुन सकते हैं। परंतु इधर हम देख सकता है कि ये परमेश्वर करके पुकारता है। ये परमेश्वर जाति लोग, मनुष्य लोग बुलाता है परमेश्वर। अभी एक पापी की जैसी प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने, पिताजी ने माना है, एक पापी के ऊपर कैसे परमेश्वर का दंड आता है, ऐसी पूरा का पूरा दंड वो 3 घंटे के अंदर
प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आया जब उधर कोई भी एक रिश्ता नहीं था, एक पिता और पुत्र का रिश्ता, ये एक पापी और एक परमेश्वर का रिश्ता था। परमेश्वर ने पूरा पाप का दंड, वो मृत्यु सब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डाल दिया है। वो एदन वाटिका में हमने देखा है, परदिशा में कोई जा नहीं सकता था, वो तलवार था, वो तलवार प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आया। ये तलवार उठ शपेड़ को मारो, ये बात हम इधर देख सकता है। वो नित्य नरक की आग के अंदर के अवस्था में पापी लोग जाने के थे, वो पाप की अवस्था, आग की अवस्था में प्रभु यीशु मसीह इधर तड़प रहा है। यह सब आत्मिक रीति से प्रभु परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह का वो संबंध टूट गया है जब उसने उतना चिल्ला कर पुकार कर हे परमेश्वर मुझे क्यों छोड़ दिया है बताता है। हम जानता है कि हर एक सुसमाचार लोगों ने ये 3 घंटे के बारे में लिखा है, परंतु ये 3 घंटे के अंदर क्या हुआ है वो कोई भी सुसमाचार लोग एक भी बार कहीं भी प्रकट नहीं किया है, क्योंकि उन लोग ने कुछ देखा नहीं पाया। वो परमेश्वर एक पापी के ऊपर कैसे दंड लगाता है, प्रकोप आता है, ऐसा पूरा प्रकोप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आया, वो कोई भी देख नहीं पाया। ये अवस्था को इधर हम देख सकता है। परंतु इधर हम देख सकता है कि ये सब पिता परमेश्वर और पुत्र परमेश्वर के बीच में था और कोई नहीं जान पाया। इतना बहुत बड़ा एक गंभीर अवस्था था। वो 3 घंटा प्रभु यीशु मसीह का अंधेरे में कालवरी क्रूस पर पड़ा रहता था। ओ भाइयों बहनों, बहुत तकलीफ, उसका हृदय टूट गया है। आखिरी में पूरा का पूरा सहन करने के बाद वो चिल्लाता है, हे परमेश्वर मुझे क्यों छोड़ दिया है। वो उसका पिता और पुत्र का संबंध, रिश्ता टूट गया है। क्या के लिए? हमको उसका पुत्र बनाने के लिए, अब्बा पिता पुकार कर उसके चरणों में पास पहुंचने के लिए, हमको उसके पास लाने के लिए प्रभु परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को वो 3 घंटे छोड़ दिया है। पूरा परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर आ गया है। कितना एक गंभीर स्थिति है। क्या के लिए किया है? हमको प्रभु यीशु मसीह के पास बुलाने के लिए, हमको प्रभु यीशु मसीह का पुत्र पुत्री बनाने के लिए, हमको प्रभु यीशु परमेश्वर का वो परिवार में हमको लेके जाने के लिए, स्वर्ग की ओर की बारिश हमको बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने ये कष्ट, ये तकलीफ हमारे लिए कालवरी क्रूस पर सह लिया है। मैंने मेरा प्रभु यीशु मसीह का ये मृत्यु को अंगीकार किया है, इसलिए मेरा पाप से मुक्ति मेरे को मिला है। मैं परमेश्वर का संतान बनाया है। प्रभु यीशु मसीह आएगा जब मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग जाएंगे, हमेशा के लिए मैं स्वर्ग में जाएगा। मेरे बात कोई सुनने वाला, कोई भाई बहन बच्चा लोग, कोई भी अभी तक है प्रभु यीशु मसीह को अपना एकलौता अपना उद्धार करते के रूप में स्वीकार नहीं करा है, तो ये याद करे हमारे लिए कालवरी क्रूस पर ये कष्ट और तकलीफ उसने सह लिया है। जो कोई उसमें विश्वास करता है वो परमेश्वर का संतान बनाता है, स्वर्ग की बारिश बनाता है, परमेश्वर के साथ हम हमेशा रहेंगे। ऐसी ये वचन के द्वारा परमेश्वर कुछ लोगों के हृदयों में बात करे, उसका उद्धार के रास्ते में आने के लिए परमेश्वर की बड़ी नाम की महिमा हो।